ख़वातीनो हज़रात, प्रेसिंग मैटर्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान की नंबर वन फुटबॉल पॉडकास्ट मैं हूँ हमेशा की तरह इस्माइल फ़ारूक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और प्लीज़ हमारी वीडियोस हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल फैंस और स्पोर्ट फैंस को बताएं। आपके सपोर्ट की वजह से हम फिर मज़ीद कंटेंट और मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। आज की एपिसोड फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज की एक और एपिसोड है। हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी एपिसोड्स, काफ़ी तो नहीं, 2-3 एपिसोड्स कर चुके हैं। 2-3 वीडियोस इसके बारे में निकाल चुके हैं। ये एपिसोड कंपटीशन स्ट्रक्चर वाली एपिसोड का पार्ट 2 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, अगर आपने इस एपिसोड का पार्ट 1 नहीं देखा, अगर आपने प्लेयर डेवलपमेंट वाली एपिसोड नहीं देखी, तो ज़रूर जाके देखें। फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज़ का पॉइंट बेसिकली ये है कि हम आपको तफसील से बताएं कि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल इकोसिस्टम में क्या मसाइल हैं, और इस फुटबॉल इकोसिस्टम को अगर हमने स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी की तरह एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाना है तो हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और हम ये किस तरह कर सकें। आज पार्ट 1 की तरह वही हमारे गेस्ट हैं शेख हमदान, यूएफा लाइसेंस कोच और कराची यूनाइटेड के हेड कोच और एकेडमी डायरेक्टर। इस एपिसोड में हम कंपटीशन स्ट्रक्चर को डिटेल में इस तरह डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे कि यार पाकिस्तान में ये हमें चेंजेस करने हैं, ये ब्लूप्रिंट हमें लेके आना है, ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान के फुटबॉल सिस्टम में, ताकि उसका कंपटीशन वाला जो एलिमेंट है, लीग स्ट्रक्चर जो है, पीपीएल जो है, कप सिस्टम जो है, जिस तरह आप बाकी इंग्लैंड वगैरह में देखते हैं प्रीमियर लीग होती है, एफए कप होता है, वो हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह हम उसको एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। एपिसोड पे जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड आपके लिए मैदान लाया है, जो कि एक इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान फुटबॉल प्लेटफॉर्म है। मैदान आपको और आप जैसे सारे फुटबॉल लवर्स को आपके इर्द गिर्द आस पास में फुटबॉल मैचेस और इवेंट्स को ढूंढने, ऑर्गेनाइज करने और उनमें खेलने का मौका देता है। अब आपके सारे जो पुराने मसले होते थे कि यार ग्राउंड नहीं मिल रहा, बंदे नहीं पूरे हो रहे, जो है वो फील्ड बुक हुई हुई है, वो सारे ख़त्म है। आपने सिर्फ मैदान की ऐप डाउनलोड करनी है मुफ्त में, ठीक है, साइन अप करना है और फुटबॉल खेलना है ऐप के ऊपर। इट्स दैट सिंपल। मैदान जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्लीज़ भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो फुटबॉल पर ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारे जैसे फुटबॉल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लिहाजा मैदान की ऐप फ्री में डाउनलोड करें, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और फुटबॉल एंजॉय करें। तो उसके अंदर मेरा सवाल एक ये भी होगा कि तुम्हारे हिसाब से अभी ऑब्वियसली ब्रॉड जितने भी तुम डिटेल में जा सकते हो, जितना भी ओवरव्यू दे सकते हो, तुम्हारे ख्याल में तुम अगर स्ट्रक्चर बनाओ पाकिस्तान तो किस हिसाब से बनाओ? मैंने सोचा नहीं है जवाब देने से पहले, तो बाद में मेरे पर कोई आई नहीं, बट मैं जितना ही मेरे कोई नहीं तलवार लेके आ जाता, जितना कोई मेरे दिम- तुम्हारा कल कोई लीग नहीं खड़ी कर रहा तुम्हारी बातों पे। हाँ, जितना मेरे दिमाग में है, जो मेरे फौरन दिमाग में आ रहा है, आपने हर शहर के अंदर आपने डिस्ट्रिक्ट्स कर दिया, ठीक है। जितने भी टीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीम है, वो डिस्ट्रिक्ट में अपने कंपटीशन खेले। लेट्स से कराची, आई विल टेक कराची एज एन एग्जांपल। डिस्ट्रिक्ट साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, मलीर, ठीक है, एंड कुरंगी छठा कहते थे। लेट्स से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास एक मिनट के लिए। आप हर डिस्ट्रिक्ट से जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो बाहर आते हैं और वो कराची के अंदर की लीग खेलते हैं। लेट्स से आप 8 पिरामिड सेटअप करने जा रहे हो, सही है। हम्म। और आपने कहा कि यार हर डिस्ट्रिक्ट से 4 टीम, 6 6 4 आर 24, ठीक है। ये कौन सी टीमें हैं? क्लब्स, कहाँ? अब ये भी तो रैंडम, डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं से तो डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट रैंडम नहीं नहीं, सिलेक्शन शुरू डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में ओपन टूर्नामेंट, ओपन कंपटीशन हुआ कि आप आओ अपनी टीम रजिस्टर करो, जिसपे कनेक्ट पे लोगों ने अपने क्लब। लीग बेस्ड? देखो, यू हैव टू स्टार्ट एज नॉकआउट बेस्ड फॉर हाँ स्टार्टर्स। वही ना, तो हाँ फॉर ठीक है। स्टार्टर्स भाई, डे वन पे कहीं ना कहीं तो आपको हाँ। कोई बीच बोना है ना, बट मैं उसके ऊपर मैं रिवर्स पे आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं रिवर्स पे आ रहा हूँ। आपने बोल दिया कि यार हर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से आपने दो दो टीम्स ले ली, चार नहीं ली, दो दो टीम्स, बोथ द फाइनलिस्ट, ठीक है। वो 12 टीम्स हो गई, ठीक है। 12 टीम्स को आपने, इधर यू कैन प्ले लीग फॉर्मेट और यू कैन स्प्लिट देम इनटू टू ग्रुप्स, सही है। एंड से कि यार दो टीमें, जो टॉप टू टीम्स हैं अपने ग्रुप की, वो बाहर आ गई, और आपने बाहर आके आपके पास चार टीमें मिल गई। ये चार टीमें आपकी कराची से हो गई, सही है। इसी तरह से आप सिंध के अंदर और प्रोविंस में निकाल सकते हो, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। वहां से आपने टीम निकाली, फर्दर आपने कंपटीशन किया और आपने एम ये किया कि यार आप अपने पांचों सूबों के अंदर से तीन तीन टीम्स निकाल दो, सही है।
तीन टीम्स निकल गई, वो नेशनल लीग हो गई, 15 टीमों की, पीपीएल हो गई, पीएफएल हो गई, पीएलएल हो गई, जो भी आपको नाम देना है उनको, वो नाम हो गई। रेस्ट लेट्स से कि जो इनके अंदर से थर्ड, अब किसी ने जो है वो फोर्थ फिनिश किया है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, वो सेकंड डिवीजन ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया। सही है। फिर आप दोबारा आ जाओ नीचे, क्या रहो, अब अगर आपने खेलना है तो आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट की लीग जीतनी है। डिस्ट्रिक्ट की जब आप लीग जीतोगे तो आप क्वालिफाई करोगे टू प्ले इन द सिटी, और फिर आप सिटी से आपके पास एक रूट है, यू कुड कॉल दैट सिक्स टीयर, फिफ्थ टीयर, बट ये मेरा बहुत जल्दी में जवाब है कि आई थिंक दिस इज वन पॉसिबल वे ऑफ सेटिंग ऑल ऑफ दिस अप। सही है, थियोरेटिकली बेहतरीन है। मसला यहाँ पे आता है कि अगर तुम या कोई भी जनरली, कि मेरी बात हुई इसके बारे में डील रिस्की से, तो वैलिड पॉइंट ये था कि यार आपके काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी क्लब्स हैं जिन, अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर एक लीग हो जिसमें होम एंड अवे, ट्रैवल हो के मैचेस हो और सब कुछ हो, तो आप कहाँ, आपके पास क्लब्स हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो उस तरह वो प्रोफेशनलाइज हुए ही नहीं हुए। सही। तो अगर आपने फुटबॉल खिला के उनको कर लिया और लेट से कि शफी मोहम्मदन आ गई ऊपर और ये सब कुछ हो गया, वो किस तरह यार जाएंगे आई थिंक, चित्रा, चमन शमन मैच करने के लिए? उसको कौन फाइनेंस करेगा, कहाँ से आएंगी, वो सारी चीजें भी यार देखनी होती हैं। जस्ट एन आइडिया, यार देखो, सच्ची बात यह है कि मैं कमर्शियल साइड का बिल्कुल भी बंदा नहीं हूँ, एंड आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस, बट आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि द गवर्नमेंट और पीएफएफ लेट्स से द पीएफएफ, उनको 2 साल के लिए कोई एक टाइम बेस के लिए दे कैन सपोर्ट देम इन वट एवर फाइनेंशियल वे इज पॉसिबल। या आप 2 साल 3 साल के ऊपर आप बोल दो कि यार हम सेंट्रलाइज लीग किया करेंगे, कि यार इस्लामाबाद में सब रह के खेल रहे हैं, वट एवर दैट इज, बट उनके पास 2 साल का टारगेट हो कि भाई 2 साल के अंदर उन्होंने उस क्लब ने उतना पैसा लेके आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्लब ने भी करना है ना। ठीक है। और अगर वो लीग आपकी टीवी पे आ रही है, या अगर वो लीग आपकी यूट्यूब पे भी चल रही है, ठीक है, इजी स्पॉन्सरशिप है कि आप, मतलब इजी से मुराद ये है कि आप एटलीस्ट जाके बोल सकते हो कि यार देखो मैं यूट्यूब पे आता हूँ हफ्ते में 2 बार, सही है, 6,000 की मेरी ऑडियंस है, तो मुझे आप स्पॉन्सर दे दो। दैट इज गुड इनफ फॉर अ स्टार्ट। और अगर कोई 2 साल के अंदर ये प्री रिक्विजिट नहीं पूरा कर सकता कि वो लीग खेलने के पैसे ना रख पाए, ठीक है, आप उनको जिस तरह सस्टेनेबिलिटी रूल्स होते हैं या कुछ, जो आप उस 2 साल को 4 साल का भी टर्म कर सकते हो, दैट इज ओपन टू द वंस हु डिसाइड व्हाट द लीग सिस्टम शुड बी। बट फिर आप उनको लीग 2 कर दो एंड समवन अप कैन गो फ्रॉम डाउन टू अप हुज रेडी टू डू ऑल ऑफ दैट। पर ये आई थिंक लॉजिकल वे है जो मुझे लग रहा है। दूसरा इसका बिल्कुल एक सेपरेट एंगल ये है कि भाई जिन क्लब्स के पास इतना पैसा है फिलहाल, वो आ जाओ, वो पहले लीग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो 12 टीमें 15 टीमें आ जाएं जो 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मैं मिसाल, आई एम जस्ट रैंडम थिंकिंग आउट लाउड, क्योंकि हम्म। करंटली तो आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ तो खेलना नहीं, स्टार्ट। वो तो बात ठीक है। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि यार एक तो ये चैलेंजेस थोड़े उस तरह के, पाकिस्तान है भी इतना बड़ा देखो ना, इन थ्योरी, अब जर्मनी पूरा पंजाब जितना है। इन थ्योरी इन थ्योरी इन थ्योरी जो कनेक्ट ने सिस्टम किया था, पीएफएफ कनेक्ट ने, वो बिल्कुल सही किया था कि यार ओके, वहीं से इलेक्शन होंगे, उधर से डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होगी। लेकिन वो वो 10-10 मिनट के मैच वो करा रहे छोड़ दो, थे। वो एक मैच हुआ है, हमने अब नहीं खेला, हमने लास्ट मैच, हमने ये मैच खेला था जनवरी या पता नहीं अक्टूबर, पता नहीं कब खेला है, 8 महीने हो चुके हैं उस बात को। हमने उसे एक मैच के बाद दोबारा नहीं खेला, 10 मिनट का मैच। तो इन थ्योरी सही था कि भाई क्या आप, उसके बाद प्रॉपर मैच हुए थे? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस 10 मिनट के बाद। तो हाँ हाँ, इन सही है। थ्योरी में वही बोलो, इन थ्योरी वो बिल्कुल सही आइडिया था कि यार वहां से डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो, और उधर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बेस्ट टीम निकले डिस्ट्रिक्ट की, वो शहर में खेले, और फिर या वो सूबे में खेले, और फिर सूबे से शहर की निकले, और 3 टीम निकल जाए हर हर सिटी से। और बाकी आप, इन थ्योरी तो सही था, मिस्टर मलिक ने आके जो है वो एक एक इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो बंदे को खामोश कराने की कोशिश की थी, इन स्टाइल, तुम बताओ लीग क्या होती है, और वो बताया उसने कि लीग ये, मलिक साहब ने कहा कि फिर लीग ये होती है कि आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सिटी, और सिटी से प्रोविंस, और प्रोविंस से जो 10 टीमें आएंगी वो लीग खेलेंगी। बट दैट्स जस्ट दिस, राइट? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि थ्योरी तो फैंटास्टिक, थ्योरी में तो मेरा भी आइडिया जबरदस्त है, who's going to implement it, I have no idea, I'm not the one to do that, I'm the one to सही coach है। a और team एक to। एक एक बात आखिरी एंड पे कर लेते हैं, क्योंकि ये तुम्हें पता है चर्चे इधर होते रहते हैं। उसके मैं एंड पे आता हूँ। सब इम्पोर्टेंट चीज जो बीच में इसके लेके आनी है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान की ये लीग
क्लब्स को जिस तरह भी लेके आना है, 15 क्लब खड़े कर दो, उनको बुला लो। यूथ कंपटीशन किस तरह पाकिस्तान में बनाएंगे, क्योंकि असल में तो वो उसने नस्ल तैयार सो करनी है सो ना। एग्जैक्ट गुड पॉइंट। आई थिंक जो भी लीग वन के पार्ट होंगे, let's just say you decide कि you've got three tiers, 1 2 3, each tier has 12 teams, सही है, each tier has 12 teams। आपने उनको टारगेट दे दिया कि भाई आपके पास 3 साल का ही टाइम है, कि 3 साल के अंदर आपने अपने एकेडमी ग्रुप्स फॉर्म करने। ये 3 ईयर का टारगेट है। 3 साल यूथ के रैंडम कंपटीशन होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रैंडम कंपटीशन, आई डोंट नो, मैं आपको 3 साल के बाद की कहानी बता रहा हूँ जो कि रियलिस्टिक भी है। आपने उन सबको बोलना है कि यार आपने तीनों टीयर के अंदर बाय बाय ईयर थर्ड यू नीड टू हैव एन अंडर 12 टीम, अंडर 14 टीम, अंडर 16 टीम एंड एन अंडर 18 टीम। सही है। ये आपको 4 टीमें ईयर 3 तक बनानी है। ईयर 4 में आपका इन्हीं इन्हीं जो 3 टीयर्स हैं उनकी यूथ लीग स्टार्ट हो जाएगी, इसी तरह से जिस तरह से ये फॉर्मेट पे खेल रहे हैं। ऑब्वियसली उनका कंपटीशन फॉर्मेट डिफरेंट होगा। 12 अंडर 12 अगर खेल रहा है तो वो 11 साइड नहीं खेलेंगे, 9 साइड खेलेंगे। अंडर 14 खेल रहे हैं तो वो 11 साइड खेलेंगे, 35 मिनट्स खेलेंगे। अंडर 16 खेल रहे हैं तो वो 40 मिनट्स खेलेंगे। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो कंपटीशन का स्ट्रक्चर। थर्ड ईयर पे अगर कोई ये नहीं कर पाए तो वो दैट टीम, लेट्स से टीम कराची यूनाइटेड does not qualify because they don't have an under 18 team, ठक they get relegated to और इसी में क्लब लाइसेंसिंग भी आप और डाल इसी में दो। आपकी क्लब लाइसेंसिंग भी हो रही है। दिस इज हाउ आई फील देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप इसको कर सकते हो। फिर आप उनको ओपन एकेडमी, जब आपने ये सेटअप कर दिया, आप अपने ओपन एकेडमी का ऑप्शन दे रहे हो कि यार ठीक है, मैं लीग 6 का क्लब हो सकता हूँ बट मेरी एकेडमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। So let's say KU stands into League 3. I feel our academy would be in League 1 if you solely take academy. तो आप जिस तरह इंग्लिश प्रीमियर लीग ने किया हुआ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, आप कैटेगरी 1 एकेडमी हो सकते हो इवन दो कि आप लीग 1 का हिस्सा हो, क्योंकि आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेस। बाय लीग 1 यू मीन टीयर 3? टीयर 3, यस। तो आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोचेस हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल है, ये वो सो ऑन सो ऑन। तो आप कैटेगरी 1 में, और फिर आप उनको इवेंचुअली 6 इयर्स 7 इयर्स डाउन द रोड आप उनको कैटेगरी बेस के हिसाब से आप उनकी कंपटीशन करा सकते हो। ये so, आखिरी चीज, या आखिरी चीज जिसके बारे में मुझे पूछना है, आई एम सॉरी, लेकिन जितना मुख्तसर सा जवाब दे सकते हो फ्रेंचाइज जितना लीग। उसको। हाँ, किधर फिट करती यार है देखो, मैं फ्रेंचाइज लीग अगर देखो करती देखो है? देखो एक सेकंड के लिए, फ्रेंचाइज क्या होती है पहले उसको लोग समझ लें, जिस जो नाम दे देते हैं फ्रेंचाइज लीग। लेट्स टेक पीएसएल एज एन एग्जांपल। कराची किंग्स, कराची किंग्स सिर्फ साल में एक बार आती है और पीएसएल खेलती है और निकल जाती है। आई थिंक लाहौर एंड मुल्तान आर दी ओनली टू वंस हु वर्क ऑन सम सॉर्ट ऑफ ग्रास रूट्स, कि वो यार प्लेयर ढूंढते हैं और फिर वो ले आते हैं, बट वो नीचे नहीं काम करते। और फ्रेंचाइज में और क्या है, यूएसए वगैरह के फ्रेंचाइजेस में क्या होते हैं, कोई प्रमोशन रेलिगेशन नहीं है, ठीक है, उनकी कोई यूथ टीम्स नहीं है, ये फ्रेंचाइज है जिसको वो बोलते हैं। और एक और सॉरी चीज फैमिली बहुत से। जरूरी, कि कभी भी जो फ्रेंचाइज इन्वेस्टर होता है वो उसका वो ओनर नहीं होता क्लब का, उसको फ्रेंचाइज फी देनी होती है। द क्लब जो है वो हमेशा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नो नो, व्हाट आई एम इन्वेस्टर्स सेइंग इज दैट आई एम अनअवेयर ऑफ। यू आर नहीं, लेकिन मेन काफी एक ये भी है कि फॉर एग्जांपल पीएसएल की टीम्स ने बहुत लेट जाके ब्रेक इवन भी किया, और बिल्कुल आई थिंक सारी ने किया भी नहीं है। एग्जैक्टली। और वो क्रिकेट के अंदर है बाय द वे, जो कि जिसके अंदर पूरी मुल्क का पैसा जो है और सारे स्पॉन्सर्स और वो गए हुए हैं। पीएसएल पीसीबी वगैरह जो है वो पैसे शायद उससे कमाते हो, लेकिन क्लब जो फ्रेंचाइजेस इटसेल्फ थे उन्होंने बहुत देर बाद जाके ब्रेक इवन किया तो है। आप और उनके हिस्से में कभी वो नहीं आता, वो ओनरशिप फी देते हैं, ओके, जो वो कमाते हैं उसके अंदर से रेवेन्यू या प्रॉफिट में से वो कुछ फीसद पीएसएल उन्होंने उसको को देना होता है, पीसीबी को ओनरशिप देते फी हैं। को। यस। देखो, मेरा फ्रेंचाइज लीग पे व्यू ये है, क्या आप उसको, अगर वो फ्रेंचाइजेस एक टाइमलाइन के तहत अगर यूथ एकेडमी फॉर्म कर रहे हैं, सही है, यूथ एकेडमी फॉर्म कर रहे हैं ऑन ऑल द पॉइंट्स दैट वी स्पोक अबाउट, अंडर 12, 14, 16, 18, 19, जो भी, वो कोचेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर उन फ्रेंचाइजेस के फिर रेलेगेशन प्रमोशन हो रही है, आई एम इन फेवर ऑफ इट। दैट माइट फिर नॉट, तो फ्रेंचाइज रही नहीं ना। नहीं ना, मतलब आप उसको नाम फ्रेंचाइज, हाँ, मतलब
अगर फ्रेंचाइज लीग का इनका मकसद ये है कि सिर्फ 1 महीने की लीग किया करेंगे साल में एक बार, सही है, साल में एक बार कर लें भाई, कर लें, वो करें, उसके बाद फिर बाकी 11 महीने नहीं, फिर। और दूसरा ये भी है ना कि अब फिर मतलब कि आप फ्रेंचाइज क्लब्स क्रिएट कर रहे हो रादर देन के जो एग्जिस्टिंग आपके ठीक है, क्लब मत करो। स्ट्रक्चर्स वगैरह अगर हैं हम उसके ऊपर अगर आप वो लोगों को कर रहे हो। अगर फ्रॉम अ कमर्शियल एंगल पीपल फील कि देयर बी मोर eyeballs if there is a team called Karachi Hawks versus as opposed to शफी मोहम्मदन, ठीक है, तो भाई कर लो, बट काम शफी मोहम्मदन वाला कर लो जो कि वो यूथ में भी काम कर रहे होते हैं और फिर इवेंचुअली आप वो प्लेयर ला रहे होते हैं। पर आप उन क्लब्स को कोई ना कोई इंसेंटिव तो दो, जो जो लोकल एग्जैक्टली वो है जो टीम। अभी एग्जिस्टिंग है उनका क्या होगा, ये भी एक मेजर वो चीज है ना, वो क्या नहीं करेंगे, है वो यार, खेलते रहे अपने वो। आई हैव नो आंसर टू दिस, सॉरी। नहीं, वही था जो आपको एग्जिस्टिंग उसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर लेके चलना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हो यस, उसका अपना यस। फ्रेंचाइज दो, जो भी आप कर रहे उसको हो। आप दो, हमारा हम आप बोल दो कि मैं नई टीम खरीद रहा हूँ लाहौर की, आके खरीद लो, बन खरीद लो। बट जो लाहौर के अंदर पहले से वहीब एफसी है, उसको रास्ता दो कि वो ऊपर तक आ सकता है। दैट इज ऑल व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरा आई थिंक एंड पे पॉइंट ये होगा जो मैं सबको, जो अगर एक मुख्तसर सी समरी देना चाहूँ, वो ये है कि यार आप, हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम फ्रेंचाइज है, उसका नाम फलाना है ढमकाना है, फलानी फुटबॉल लीग है, फलानी प्रीमियर लीग है। अगर वो सारे ये जो चीजें हमने बताई हैं इस एपिसोड के अंदर, इन चीजों पे वो पूरा उतरता है, इसके हिसाब से वो चीज चलती है, तो हमें लगता है कि वो पाकिस्तान फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए बेहतर होगी। और उस वजह से हमें लगता है कि वो चीज़ अच्छी होगी। अगर वो चीज़ इन चीज़ों पे, इन जो है वो चीज़ों पे नहीं उतरती, जो हमने पैमाने, जो हमने स्टैंडर्ड्स आपको बताए हैं उसके ऊपर नहीं उतरती, उन चीज़ों पे नहीं फॉल करती, तो हमारे ख्याल से वो पाकिस्तान फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं होगी। और इस वजह से हमें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। अगर तो अगर ये फॉर आई थिंक एग्जांपल ओवरऑल पीपीएल चीज़ है। रहे, पीपीएल भी हो ना, लेट्स से पीपीएल और डिपार्टमेंट भी हो, मैं उसके फेवर में इसलिए नहीं था क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो यूथ पे काम ही नहीं करती। तो अगर फ्रेंचाइज भी नहीं करे तो फिर इट्स द सेम थिंग, बस हम कान यूं पकड़ रहे हैं। मे बी आई बॉल्स ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि कराची हॉक्स है एज अपोज टू के इलेक्ट्रिक। कराची हॉक के शायद फैन ज्यादा हो जाए और पैसा ज्यादा मिल जाए। बट अगर कराची हॉक जो है वो इवेंचुअली यूथ प्रोग्राम अपना ना स्टार्ट करे, तो फिर तो उस के इलेक्ट्रिक में और इसमें क्या फर्क रह गया। एज सिर्फ आपकी लीग थोड़ी सी ग्लैमरस हो जाएगी, बट ग्लैमर नहीं प्रोवाइड करना ना भाई, सब्सटेंस प्रोवाइड करना है, यूथ प्रोडक्ट्स ऊपर लेके आने हैं। क्योंकि फिर हम गालियां देंगे जब नेशनल टीम में प्लेयर खेलेगा और बोलेंगे यार ये देखो ना, ये अब्दुल्ला ने तो जो है कितना बुरा खेला है। फिर हम बोलेंगे यार उसने तो लीग ही नहीं खेली कभी आज तक। हाँ भाई, तो जब वो यूथ में था उसको कोई कंपटीशन ही नहीं मिला है, वो डायरेक्ट गया है कराची हॉक के अंदर, कराची हॉक में उसका वो एक लेवल ही नहीं है। महीना खेला एक है, महीना 4 खेला है, गेमें। वो लेवल ही नहीं था उसका। सो हमें समझना उसको जरूरी है। आप उसको नाम फ्रेंचाइज दे दो, लीग दे दो, कप का नाम दे दो, उसको आप मिलेनियम ट्रॉफी, यू कैन कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज द स्ट्रक्चर इज राइट। और जस्ट टू बी वेरी क्लियर, आई फील कि अगर आज पीपीएल भी खड़ी हो जाती है, वट एवर दैट गुड फॉर्म इज, आई डोंट थिंक आप डायरेक्टली यूथ स्टार्ट कर सकते हो, यूथ कंपटीशन, अनलेस आप बोलो कि यार मैं रैंडम क्लब्स के साथ यूथ स्टार्ट करूं, यू कैन डू इट। बट वो क्लब्स यूथ के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते। सो इवेंचुअली अल्टीमेटली दोनों को 2-3 साल का टाइमलाइन चाहिए होगा टू सेट ऑल ऑफ दोस थिंग्स अप, टू सेट ऑल ऑफ दोस थिंग्स अप। बट फिर वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए कि यार 3 साल के बाद या एक साल, नेक्स्ट ईयर अंडर 18 की टीम होनी चाहिए, उसके अगले साल अंडर 16 हो, उसके अगले साल अंडर 14 हो, उसके अगले साल अंडर 12 हो। और वो हो रही है तो देन वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दैट भाई, फ्रेंचाइज, लीग, डिपार्टमेंट, क्लब, वट एवर दैट इज, इट्स फैंटास्टिक यार, डेवलपमेंट हो रही है ना। और people from the zero, from who starting as a Sunday league, they should have a vision and they should have a possible route from 0 to 100। उनको रास्ता मिलना चाहिए यार ऊपर। बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम नहीं होना चाहिए, यूथ पे काम होना चाहिए, जो है आपकी रेलीगेशन फुटबॉल प्रमोशन। डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, रेलीगेशन प्रमोशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर टिक हो रही हैं, ये सारे अगर बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तो उसको जो भी नाम देना है वो दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। And मकसद last हमारा thing, है very पाकिस्तान last फुटबॉल thing, डेवलपमेंट very वाली last बात thing, पे करने का। last thing on this, and then we wrap it up. English Premier League is an incubated or insulated body from the English FA, ठीक है। अर्जेंटीना की जो लीग है वो अर्जेंटीना एफए नहीं कराती है,
it is insulated and incubated, whatever word you want to call it. I feel that is very important. ला लीगा ला भी लीगा भी उसी तरह से, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जितने टर्मोइल्स और इलेक्शन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उससे हर वक्त लीग बंद होती रहेगी. This should be given, this tender should be given to a third party. Yes, PFF should hold that call कि भाई हमारे ये रूल्स रेगुलेशंस हैं. PFF बताएगा कि भाई अगर आपने अंडर 12 और अंडर 14 की लीग नहीं करवाई तीसरे साल में, तो हम आपके कॉन्ट्रैक्ट में से रिवोक कर देंगे और हम टेंडर किसी और को दे देंगे, जो भी वट एवर इट इज. ये जरूरी चीज है कि बॉडी गवर्निंग बॉडी लीग ना चलाए, मे बी फॉर स्टार्टर्स, बट ईयर 2 ईयर 3 द प्लान शुड बी क्या हम इसको आउटसोर्स कर रहे हैं. दैट इज इट. नहीं, अभी एक्चुअली पीएफएफ थियोरेटिकली यही काम कर रही है. जो मेरी शाहरुख सुहेल से बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि हम एक फर्म को हायर करना चाह रहे हैं जो सारी चीज़ें चलाए, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी भी ग्रेट नहीं है और हम नहीं चाहते कि हम ग्रेट इसके अंदर जो ग्रेट है वो ग्रेट पीएफएफ कोई आए जाए जो भी हो, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है वो ये करे, हम पीछे हिस्सा लेंगे इसका. ग्रेट. ऑब्वियसली हम काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स ओवरऑल को वो करेंगे, यप एग्जैक्टली. डिवाइस और इन्फोर्स, लेकिन चलाएंगे वो. तो आई थिंक वो एक ये स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होना चाहिए. बट जनरली यस गाइस, जो हमने बातें की हैं, जो हमने पॉइंट्स बताए हैं, उनके ऊपर अगर चीज़ें फॉल करें तो उनको उसको जो भी नाम देना है आप वो दो. हमें ना किसी बॉडी से एफिलिएशन है, ना हमें किसी स्पेशल ग्रुप से लगा हुआ है. हम सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल डेवलपमेंट के बारे में हमें हमारा उससे गर्ज है. और जिसने उसके बारे में काम किया, सही काम किया, हम उसको कहेंगे वो ठीक है. जिसने गलत किया, हम उसको कहेंगे गलत है. That is the only agenda here at On the Mic, and I hope that you all know that by now and everything. हमदान, thank you so much for this discussion. बाकी सारे पिलर्स के बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे. ये थी पाकिस्तान फुटबॉल इकोसिस्टम सीरीज़ के कंपटीशन स्ट्रक्चर एपिसोड का पार्ट 2. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. मज़ीद पार्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड. हम बाकी सारे पिलर्स में भी डिटेल में बात करेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट इजी. अल्लाह हाफिज़.